रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वीडियो में जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे ये हर पाकिस्तानी, हर बाशऊर, हर सरमायादार, हर कारोबारी शख्स के लिए इंतहाई अहम है, बल्कि कभी ना कभी उसको इसकी जरूरत पड़ी भी है और पड़ती भी रहेगी। सबसे पहला मसला, क्या कमेटी डालना, जिसको हमारी जुबान में कमेटी कहा जाता है, बाहमी ताउन की एक सूरत, क्या ये डालना जायज है? नंबर 2, क्या डाउन पेमेंट पर कोई चीज खरीदना यह जायज है? नंबर 3, क्या फाइल का कारोबार करना, ये जो आम तौर पे शहरों के अंदर कॉलोनियों के नाम देकर और फाइलों की खरीदो फरोख्त होती है, क्या ये जायज है? नंबर 4, जो हमारे यहां होता है कि फाइल के साथ साथ प्लाट भी देना, क्या इसकी खरीदो फरोख्त जायज है या नहीं? ये 4 अहम मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला मसला, कमेटी डालना, जिसको बाहमी ताउन की एक सूरत कहते हैं कि चंद आदमी मिले और उन्होंने मिलकर एक मुतय्यन रकम अपने जिम्मे तय की और एक शख्स को जिम्मेदार बनाया। पैसे हर मंथ उसको देते हैं या रोजाना उसको देते हैं, फिर पर्ची निकालते हैं, जिसका नाम पहले निकल गया सारी रकम उसको दे दी, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर। इसमें कोई इजाफी रकम नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वही मुतय्यन रकम है जो हर एक को मिलनी है। बस किसी को पहले मिल गई, किसी को बाद में मिलेगी सबको। ये कमेटी डालना बिल्कुल जायज है, इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। हाल बता, अगर इसके अंदर कोई अलग से शराइत लगाई गई हो कि जिसको पहली कमेटी मिली वो बकिया पैसे नहीं देगा या इतना जुर्माना होगा वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ अहकामात है। हम सिर्फ उस सूरत का मसला बयान किया अभी हमने कि सिर्फ मुतय्यन रकम जो हर एक के जिम्मे है, महीने बाद किसी की निकली, फिर किसी की निकली, जितने मेंबर है सबको रकम मिलनी है, अलबत्ता आगे पीछे वो वाली सूरत बिल्कुल जाएगा, उसमें कोई कबाहत नहीं है। नंबर दो कि डाउन पेमेंट पे कोई चीज खरीदना, आप किस्तों वाले के पास कोई चीज खरीदने के लिए गए, आपने जाकर उससे कोई चीज खरीदी, उसने कुल रकम आपको बताई, कुल रकम में बताया कि इतनी रकम आपको डाउन पेमेंट अदा करनी है और बकिया जो रकम है वो आप माहाना किस्तों के एतबार से अदा करेंगे। इसमें अगर कुल रकम मुतय्यन है, जो नकद अदा करना है वो भी मुतय्यन है, हर महीने की किस्त भी मुतय्यन है, मुद्दत भी मुतय्यन है, किसी किस्त के शार्ट होने पर कोई जुर्माना भी नहीं है, तो ये भी जायज है। अगर इसमें कोई दरमियान में कोई अलग से सूरत घुसेड़ दी गई तो वो पूछिए, उसका जवाब अलग से होगा। नंबर 3, सिर्फ फाइल की खरीदो फरोख्त करना। आमतौर पर बाज़ शहरों में यूं सूरत होती है कि जमीन का बेचने वाले को तो शायद पता होगा, खरीदने वाले को नहीं पता। उसको महज एक फाइल दिखा दी गई, महज एक नक्शा दिखा दिया गया, नक्शे के ऊपर जगह बता दी गई, जाकर प्लाट मुतय्यन नहीं किया गया, प्लाट का कब्जा भी नहीं लिया गया, इसको महज वो फाइल फरोख्त कर दी। इसने फाइल ली, कुछ अरसे के बाद इसने आगे किसी और को फरोख्त कर दी, उसने किसी और को फरोख्त कर दी, वो फाइल फरोख्त हो रही है, असल प्लाट कहां है, इसके कब्जे में नहीं है, इसकी मिल्कियत में नहीं है, सिर्फ इस फाइल की बै करना, खरीदो फरोख्त करना ये नाजायज है, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हां, अगर ये सूरत है कि फाइल सिर्फ महज एक रसीद है, असल प्लाट बेचा जा रहा है, खरीदने वाले को उसका प्लाट मुतय्यन करके दिया गया है, उसने प्लाट पर कब्जा भी किया है, फाइल महज एक रसीद की सूरत में दी गई है, असल तो प्लाट खरीदा गया है, इसने प्लाट पे कब्जा किया, बाद में ये आगे किसी को प्लाट बेचते हैं, साथ उसकी फाइल भी दे देते हैं, ये वाली सूरत जायज होगी, इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसी के साथ साथ ये भी ज़ानिशीन फरमा ले, अगर कोई प्लाट खरीदते हैं और खरीद करके उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख लेते हैं कि जब मुझे कोई प्रॉफिट मिलेगा फिर मैं इस प्लाट को फरोख्त कर दूंगा, तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। आपने आज 5 लाख रुपए का प्लाट खरीदा, 2 साल बाद आपको कोई प्रॉफिट हुआ, आपने प्लाट खरीदते वक्त कब्जा कर लिया, अपनी मिल्कियत में ले लिया, फिर आपको मुनासिब प्रॉफिट मिला, आप उस प्रॉफिट के एतबार से उसको आगे सेल करते हैं, तो ये भी जायज है। याद रखिएगा, इस्लाम तिजारत करने से मना नहीं करता, इस्लाम कारोबार करने से मना नहीं करता, अलबत्ता इस्लाम हौसला शिकनी करता है, मना करता है सूद से, गरर से, धोखे से। इसलिए मसाइल सीखिए,
अपने रिज्क को हलाल कीजिए, सूरत बताइए और रहनुमाई हासिल करके ऐन हलाल रिज्क कमाइए, इसलिए कि सच्चा ताजिर पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना अजीम शान फरमान है, अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन मअन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। सच्चा ताजिर कल बरोज़ महशर नबियों के साथ, शुहदा के साथ, सिद्दीकीन के साथ होगा। अपनी तिजारत को अपने लिए इबादत बनाइए। सवाल आपका, जवाब शरीयत का लीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।